हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड देयर ट्रेंड्स। तो सबसे पहले बात करते हैं हम, जैसे कि पीरियोडिक टेबल है। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर हम देखते हैं कि ब्लॉक रहते हैं एस, पी और डी ब्लॉक। तो यहाँ पर जैसे हम देखते हैं कि अलोंग अ पीरियड और टॉप टू बॉटम, तो जो एलिमेंट्स रहते हैं उनकी प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। तो उसको देखेंगे हम। सबसे पहले देखेंगे एटॉमिक रेडियस को, फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी को, फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन सारी चीजों को देखेंगे। उससे पहले हम कुछ बेसिक चीजें हैं इनको समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं हम पीरियोडिक टेबल को, तो इसको बोलेंगे हम एस ब्लॉक, इधर पी ब्लॉक और इधर आ जाएगा डी ब्लॉक। तो जैसे कि बात करते हैं हम एस ब्लॉक, एस ब्लॉक के अंदर ज्यादातर मेटल्स आती हैं। और बात करते हैं पी ब्लॉक की, तो पी ब्लॉक के अंदर मेटल, नॉन मेटल और सेमी मेटल्स आती हैं। और डी ब्लॉक की बात करते हैं तो इसके अंदर ट्रांजिशन मेटल्स आती हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम। तो सबसे पहले बात करेंगे हम एस ब्लॉक की। तो एस ब्लॉक के अंदर एल्कली मेटल आती है फर्स्ट ग्रुप। जैसे कि जो हॉरिजॉन्टल रोज रहती है वो जो रहती है, मतलब 7 पीरियड्स रहते हैं और 18 ग्रुप्स रहते हैं। बात करते हैं हम फर्स्ट ग्रुप की, तो इसको देखते हैं। तो इसको बोलते हैं हम एल्कली मेटल्स। फिर उसके बाद में सेकेंड ग्रुप जो रहता है इसको हम बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। यहाँ पर जैसे कि इनको बोलते हैं हम हेलोजन ग्रुप। ये जो रहता है, जैसे कि इसमें आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। तो जैसे कि अब जो है लास्ट रहता है 18 ग्रुप, इसमें आती है नोबल गैसेस। तो इनको समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम एटॉमिक साइज को। एटॉमिक साइज देखते हैं तो जैसे यहाँ पर जैसे कि लेफ्ट से राइट जाते हैं हम पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो एटॉमिक साइज जो रहता है वो डिक्रीज होगा। टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इंक्रीज होगा। तो कैसे होगा इसको समझते हैं। बात कर रहे हैं हम एटॉमिक साइज की, तो जैसे देखते हैं हम यहाँ पर, इसको समझते हैं। एटॉमिक साइज मतलब न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बाहर जो शेल्स रहते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो जैसे यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल जो है उसके उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं हम एटॉमिक साइज। तो यहाँ से जैसे कि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच की जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं हम एटॉमिक साइज। तो यहाँ पर देखते हैं हम, सेकेंड पॉइंट है हमारा न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज को देखते हैं हम। तो जैसे यहाँ पर समझते हैं इसको। कोई भी एलिमेंट है, जैसे कि मान लिया जाए हमारे पास में कार्बन है ना। कार्बन है तो इसका एटॉमिक नंबर है 6। कार्बन है, इसका एटॉमिक नंबर है 6। तो जैसे बात करते हैं कि इसमें जितने इलेक्ट्रॉन हो, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो मान लिया जाए इसके पास में 6 प्रोटॉन है तो उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसमें जैसे कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रहेगा, इसको ऐसे लिखते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जैसे कि न्यूक्लियर चार्ज में आ जाएगा प्रोटॉन। जैसे प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी तो यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर अलोंग अ पीरियड जो है वो चार्ज बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, क्योंकि प्रोटॉन अगर बढ़ेंगे तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। तो न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, उसकी वजह से जो इसका साइज है वो डिक्रीज हो जाएगा। कैसे, यहाँ पर जैसे कि न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रोटॉन है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, उसकी वजह से इसका जो साइज है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे न्यूक्लियर चार्ज की बात करेंगे हम, तो अलोंग अ पीरियड इंक्रीज होगा और टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगा। इसको हमने समझा है। देखते हैं हम, सेकेंड पॉइंट को देख लिया हमने, अब थर्ड को देखते हैं। थर्ड क्या है, शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट किसको बोलते हैं वो समझते हैं, या फिर इसको हम स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि एटम जो रहता है उसके बाहर बहुत सारे शेल्स रहते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो यहाँ पर जैसे समझते हैं इसको, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, बाहर जो इलेक्ट्रॉन है और अंदर भी बहुत सारे सेल्स रहेंगे तो उनमें इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन रहता है वो कम कर देते हैं। ये इलेक्ट्रॉन बीच वाले जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी वजह से जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनके बीच में आपस में रिपल्शन होगा। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर जो है सेम चार्ज रहता है, उसकी वजह से इनमें रिपल्शन होता है और ये न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन को कम कर देते हैं। इसको हम बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो यहाँ पर अब हम समझेंगे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को। जैसे कि
एटॉमिक रेडियस को, फर्स्ट पॉइंट होगा हमारा एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस को भी हम जैसे यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद ही इसको क्लीन करते हैं। तो हम बात करेंगे एटॉमिक रेडियस। तो यहाँ पर लेफ्ट से राइट जाएंगे हम, तो एटॉमिक रेडियस जो है घटेगी। एटॉमिक रेडियस क्यों घटेगी? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बड़ा है, उसकी वजह से जो है एटॉमिक साइज कम होता है, तो यहाँ पर एटॉमिक रेडियस कम होगी। फिर उसके बाद में यहाँ पर जैसे कि टॉप टू बॉटम जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगी। कैसे? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज तो घट रहा है, तो उसकी वजह से जो है यहाँ पर एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी। तो देख लेते हैं हम, तो समझते हैं एटॉमिक रेडियस को। तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जैसे कि इसको देखते हैं, तो ये एटॉमिक रेडियस जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के। तो जैसे कि एटॉमिक साइज बढ़ेगा मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटेगा। कैसे? यहाँ पर देखते हैं हम, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है तो यहाँ पर जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटेगा। इधर देखते हैं हम, तो यहाँ पर जैसे कि अलोंग अ पीरियड देखते हैं, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा मतलब एटॉमिक रेडियस जो है वो घटेगी। तो इधर साइज कम होगा, इधर टॉप टू बॉटम साइज बढ़ेगा। तो हमने ये समझा। फिर उसके बाद में सेकेंड है इसमें डिक्रीज अलोंग अ पीरियड। तो यहाँ पर जैसे कि हम अलोंग अ पीरियड जो है एटॉमिक रेडियस जो है डिक्रीज होगी। अब से इसमें आ जाता है जैसे कि इंक्रीज होगी डाउन द ग्रुप। तो यहाँ पर जैसे कि टॉप टू बॉटम जाएंगे हम, तो यहाँ पर इसमें इंक्रीज होगी। इंक्रीज कैसे होगी? क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, इसलिए जो है एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी। अब देखते हैं इसमें जैसे कि यहाँ पर और पॉइंट है हमारे, जैसे इसमें आ जाता है केटायन, एटम और एनायन। इनको देखते हैं हम यहाँ पर। तो केटायन कैसे बनता है? जैसे कि कोई भी मेटल रहती है, तो मेटल क्या करती है? डोनर रहती है वो, जैसे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहती है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है, तो उसको हम बोलेंगे केटायन। और एनायन की बात करते हैं हम, तो यहाँ पर जैसे कि बात करते हैं ये लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाद में कोई भी जैसे कि क्लोरीन, फ्लोरीन ये जो रहते हैं, तो ये क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, तो इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है, तो इसको बोलते हैं हम एनायन। तो यहाँ पर जैसे देखते हैं हम, तो एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं हम, तो यहाँ पर इसमें जो एटॉमिक रेडियस होगी वो एनायन की सबसे ज्यादा होगी और केटायन की कम होगी। क्योंकि जो है जैसे यहाँ पर इसके ऊपर है, जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसके ऊपर चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है। तो यहाँ पर जैसे एनायन है, उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, तो उसकी वजह से इसकी एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी और मेटल की एटॉमिक रेडियस कम होगी। यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है, उसमें जैसे कि हमने मान लिया जाए कि सोडियम को लिया है और क्लोरीन को लिया है। तो यहाँ पर जैसे कि सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन के ऊपर यहाँ पर +1 और -1 चार्ज है, तो इसके क्लोरीन की जो रेडियस है एटॉमिक रेडियस वो ज्यादा होगी, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है इसलिए। तो यहाँ पर जैसे केटायन की सबसे कम होगी, फिर उसके बाद में एटम की, फिर उसके बाद में एनायन की, तो एनायन की सबसे ज्यादा होगी। तो यहाँ पर हमने एटॉमिक रेडियस को समझा कैसे अलोंग अ पीरियड डिक्रीज होगी एटॉमिक रेडियस, टॉप टू बॉटम जो है इंक्रीज होगी। अब इसमें और क्या पॉइंट आते हैं उनको देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि इसमें नेक्स्ट आता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो यहाँ पर देखते हैं हम इसको, तो द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम। तो यहाँ पर जैसे इसको समझते हैं कैसे, तो यहाँ पर एटम के जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं उनको बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो रहती है वो एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। कैसे? तो यहाँ पर जैसे कि एटॉमिक साइज बढ़ता है, एटॉमिक साइज बढ़ता है तो आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन जो है निकालना इजी हो जाता है, तो वहां पर जो है आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, क्योंकि उसको जैसे न्यूक्लियस से अट्रैक्शन कम होगा, क्योंकि इसका साइज जैसे जैसे बड़ा जैसे बहुत साइज बड़ा होगा तो उसकी वजह से अट्रैक्शन कम होगा, तो इजीली हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो वहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी जो एंथैल्पी जो है वो कम होगी, क्योंकि उसको एनर्जी हमको कम देनी पड़ेगी, क्योंकि जो है उसका अट्रैक्शन कम है न्यूक्लियस से। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये वाला पॉइंट ही इसमें आ गया है। जैसे कि यहाँ पर हम जाते हैं लेफ्ट टू राइट, तो यहाँ पर जो है चार्ज बढ़ेगा, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो यहाँ पर जो है
से आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी। अब देखते हैं हम आयोनाइजेशन एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो यहाँ पर जैसे कि किसी भी, जैसे कि हम बात करते हैं कि नोबल गैसेस या फिर कोई भी हाफ फिल्ड या फुल्ली फिल्ड है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को नहीं निकालना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है अगर निकालना है तो उसके लिए हमको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि उनका जो है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसलिए। अब देखते हैं यहाँ पर स्क्रीनिंग इफेक्ट को देखते हैं तो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो हमने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को समझा है। इसमें कोई भी आपको डाउट आए तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।